कल्याण, जीव मात्र का कल्याण कैसे हो, शास्त्रों का सार क्या है, भगवान अवतार क्यों लेते हैं, अब तक भगवान कितने अवतार लिए, मनुष्य मात्र का कर्तव्य क्या है, और जब भगवान इस धराधाम को छोड़कर अपने गोलोक धाम जाते हैं तो ये धर्म किसकी शरण में जाता है। और गुरुदेव मैंने तो सुना कि परीक्षित जी भगवान के परम प्रेमी भक्त थे, फिर उनको संत का श्राप कैसे मिला और एक सर्प दंश से उनकी मृत्यु कैसे हुई। कहते हैं जिसे सर्प डसता है उसे मोक्ष नहीं मिलता, उसकी मुक्ति नहीं होती, उसके लिए तो केवल फिर भागवत महापुराण ही है। तो सर्प दंश से ऐसे भक्त की मृत्यु कैसे हुई, आप कृपा करके बताएं। आखिर ये भागवत की रचना व्यास जी ने किस अभिप्राय से की, आवश्यकता क्या पड़ी भागवत की रचना करने की, बहुत यहाँ प्रश्न किए। तो सूत जी अब समाधान कर रहे हैं कि ध्यान से सुनिए। ये भागवत जी की रचना व्यास जी ने की है, और ये कब की है, बोले द्वापर के अंत में, महाभारत के बाद ये भागवत की कथा लिखी गई है। महाभारत के युद्ध में अशांति फैल गई संसार में, चारों तरफ अशांति है, क्लेश है, द्वंद्व है, खून की नदियां बह रही हैं, चारों तरफ सब पड़े हुए हैं, अशांति फैल गई। तो कहते हैं कि उस नरसंहार से जब अशांति हुई तो शांति प्राप्त करने के लिए भागवत महापुराण की रचना की गई। तो कहते हैं कि जिसे शांति चाहिए उसे भागवत जी की शरण में आना ही पड़ता है। गोविंद के चरणों के अतिरिक्त कहीं शांति जीव को मिल ही नहीं सकती। सब समय एक समान नहीं होते, समय बदलते देर नहीं लगती। तो कहते हैं जिसे शांति चाहिए उसे भागवत की शरण में आना पड़ता है, और शांति के लिए भागवत की रचना की गई है। तो देवियों और सज्जनों, हम और आप सब, कल तो कथा की शुभारंभ हुआ और कलश यात्रा के साथ बहुत ही दिव्य भव्य भक्ति का वातावरण यहाँ पर दिखा। आज तो धीरे धीरे प्रवेश कर रहे हैं उस कथा में। अभी तक तो व्यासी भूमिका ही बना रहे हैं, समझा रहे हैं कथा है क्या। जब आप पहले समझ जाओगे तो आगे समझने में कठिनाई नहीं होगी। तो कहने का भाव कि अब हम लोग कल से शांति की खोज में हैं, आज से बिल्कुल शांति में ही रहेंगे, शांति में ही जीवन जिएंगे। बहुत विघ्न बाधाएं हैं, समस्याएं हैं, झंझटें हैं। तो जो ये सुंदर 7 दिवस का समय मिला है, जो हमारे जिनकी पुण्य स्मृति में हो रहा है, जिनके पुण्य प्रताप आशीर्वाद से देवलोकवासी स्वर्गीय श्री श्री मिश्रा जी का ये पुण्य प्रताप है, उन्हीं का आशीर्वाद है। तभी तो हमारी बहन श्रीमती अनीता मिश्रा जी ने इतने बड़े कार्य को करने के लिए उन्होंने संकल्प लिया है, उन्होंने साहस किया है, धैर्य जुटाया है, अन्यथा वो टूट जाती। बड़ों बड़ों का धैर्य समाप्त हो जाता है कि बहुत झमेला होगा, बहुत झंझटें होगी, 7 दिन का झमेला, नात परिवार रिश्तेदार समाज सबकी व्यवस्था, पूजन पाठ। तो कहते हैं कि एक एक से धनवान संसार में रहे हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पाते। ये वही हिम्मत जुटा पाता है जिस पर भगवान की कृपा होती है, जिस पर पितरों का आशीर्वाद होता है। तो उन्हीं के आशीर्वाद से ये सुंदर दिव्य भव्य आयोजन हमारी बहन अनीता मिश्रा जी ने किया है। तो कहने का भाव कि केवल वो ही कथा नहीं सुन रही हैं, बल्कि आज समस्त प्रेमियों भक्तों को उसका लाभ प्रदान करा रही हैं।
तो देवियों और सज्जनों, ये चाहिए कि ऐसा सुंदर सुअवसर मिला है, भगवान निमित्त बनाया है हमारी बहन अनीता मिश्रा जी को, और एक को निमित्त बनाकर सारे जीवों का कल्याण कराते हैं। तो आप सब ये जो अब बचे हैं 5 दिवस, आज तो दूसरा दिवस हो गया, ये व्यर्थ में ना जाए। 5 दिवस गोविंद के लिए दे दीजिए, कथा के लिए दे दीजिए, सिर्फ 3 घंटे 4 घंटे भरपूर इसका लाभ लीजिए। फिर इसके बाद आप संसार में चले जाइए। कल की प्रसंग था कि जो 1 वर्ष लगातार नहीं बैठ सकते, 1 महीने 2 महीने 10 दिन नहीं बैठ सकते, तो कम से कम 7 दिवस दे दें। तो ये सुंदर 7 दिवस, ये ऐसा संयोग जो मिला है, तो इसका आप सब भरपूर लाभ लें और स्वयं कथा सुनने आए, दूसरों को भी प्रेरित करके लाए। एक आपके कहने से एक व्यक्ति भी अगर आ गया भगवान की कथा में, दरबार में, और आपके द्वारा उसका कल्याण हो गया, तो ठाकुर जी की आपकी अनंत कृपा, आपका पुण्य बढ़ गया। लेकिन आपके कहने से अगर ना भी आए, वो आया नहीं, केवल आपने उसे प्रेरित किया, प्रेरणा दिया, तो भी आपका पुण्य वर्धन होगा। क्यों नहीं आपने सत्कर्म के लिए, सत्संग के लिए, भगवान की सेवा के लिए, कथा के लिए उसे प्रेरित किया है, प्रेरणा दी है, तो आप पर कृपा होगी, आपका पुण्य बढ़ेगा। इसलिए देवियों और सज्जनों, पुण्य की पूंजी बटोरते से आज तो हमारी बहुत सी